Welcome to this video. Today we will solve the past paper questions of the topic coordinate geometry. ये इस टॉपिक की थर्ड वीडियो है। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो थी, उसमें हमने इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या हैं और उनके जो फार्मूलाज हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें पास्ट पेपर का क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। ये डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCD. Point A is 214, B is -28 and C lies on the x-axis. Find the equation of BC. अच्छा, BC जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, के इसका जो फॉर्मूला हमने किया था कि दैट वाज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन है। तो बेसिकली हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो इसके लिए टू रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एक हमें ग्रेडियंट पता होना चाहिए और एक हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे ये लाइन पास करिए। तो ये देखें बी सी है ना, बी का जो पॉइंट है वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो पॉइंट का इशू तो नहीं है। असल मसला आपका ग्रेडियंट का है। आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें और फिर बड़े आराम से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, अब बी सी का ग्रेडियंट हम ऐसे ना डायरेक्ट फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिसिंग है। ठीक है, बी गिवन है लेकिन सी गिवन नहीं है, तो बी सी का डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं आना। तो इसके लिए आप जरा फिगर को ऑब्जर्व करें कि ए बी आपको दोनों पॉइंट्स जो है ना वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और फिर बी सी जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर वही हम उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करेंगे। सो टू स्टार्ट विद के gradient of AB, gradient of AB. So we know the formula, that is y2 minus y1. So it will be 8 minus 14 over minus 2 minus 2. So you will have minus 6 over minus 4. माइनस माइनस कैंसिल कर दें और इसको आप 2 पे कैंसिल भी कर दें, सो यू विल हैव 3/2। सो ये जो ग्रेडियंट है ना ये इस ए बी का है, ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए बी सी का चाहिए। सो वी विल राइट ग्रेडियंट ऑफ बी सी है। तो बी सी का मैंने आपको अभी बताया था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें और इसका रेसिप्रोकल है, जस्ट इसको आप स्विच कर दें, तो ये 2/3 है। तो ये है हमारा वो ग्रेडियंट है जो हमें चाहिए था। तो दैट्स इट। अब बी सी की इक्वेशन का आपको पॉइंट तो बी पहले ही पता है। सो अब हम इस फॉर्मूला में ना वैल्यू को पुट करने लगे हैं। तो y माइनस वाई वन, वाई वन जो है वो हमारा 8 है, इज इक्वल टू, अब ये -2/3 m की वैल्यू है और x माइनस जो x1 है ना वो देख लें वो -2 है। आप इस b को जो है वो यूज़ करें इस वाले को, तो x माइनस x1 जो है वो हमारा -2 है, ये वाला। ओके जी, आई एम टेकिंग 3 टू दिस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3y माइनस 24 इज इक्वल टू, and it will be -2 in the bracket is x plus 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इनसाइड यू विल हैव -2x एंड -4। अब x को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2x प्लस 3y is equal to, and now taking 24 to the other side, so -4 plus 24 है, so it is equal to 20। तो ये आंसर है इस ए पार्ट का, द इक्वेशन ऑफ बी सी है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी और डी फाइंड करना है। तो अब इसके लिए है कि देखें जो आपके पास ना ये इक्वेशन जो है वो बी सी की आ गई है, तो आप ये देखें कि बी सी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है सी पे, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, तो जो ऑलरेडी हमने अभी एक इक्वेशन फाइंड की है उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि वहाँ पे ना y जो है मैं ज़ीरो पुट करने लगा हूँ, तो पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब रीज़न ये है बिकॉज देख लें ये सी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, अब एक्स एक्सिस पे y ज़ीरो होता है। सो अभी हमने जो इक्वेशन फाइंड की है वो देखें वो क्या थी कि
2x प्लस 3y है, ठीक है, लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 है। सो 2x प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू 20 है। 3 0 होता है तो इसको आप कैंसिल आउट कर दें। सो x इज इक्वल टू 20/2, तो x की वैल्यू है वो आ गई 10। तो इट मीन्स के हमने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो जो पॉइंट है वो है 10 0, और ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स। तो इसको भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये है जी 10,0 है। अब आज ये जो लास्ट पॉइंट है वो है D। अच्छा, अब जो D जो पॉइंट है ना उसको यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये सर x और y की बजाय आप a b ले लें, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर रहा हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो a और b है। x y बेहतर ना लें, वो सम टाइम ना इशू होता है, इक्वेशन में भी x y आ रहा होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर ये है कि आप लेट कर लें कि जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सर हमारे a और b हैं। तो लेट कर लें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर स्मॉल a एंड b है। अब वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको कुछ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में बताया था। तो अब ये देख लें कि वो आपकी है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के मैंने वहाँ पे एक आपको एक आइडिया दिया था कि जब कभी भी आपको इसका एक मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो आप जो कॉन्सेप्ट है ना मिड पॉइंट का वो यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं वो जो कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट का वो यूज़ करने लगा हूँ। तो अब देखें जो बी डी का मिड पॉइंट होगा ना वही हमारा इस ए सी का भी ना मिड पॉइंट वही होगा, ठीक है। तो ये है वो कॉन्सेप्ट है जो इसको हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं, और ये बहुत ही इजी है और बड़े आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ओके, अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, ये है वो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है ना, ये है वो कॉन्सेप्ट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आना चाहिए और दैट्स इट। अब ए और सी का देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि x1 प्लस x2/2 और कॉमा है जी इसमें y1 प्लस y2/2, ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये इज इक्वल होगा। जब आप बी डी का करेंगे तो सेम टेक्निक है, ये है जी -2 प्लस a/2 कॉमा फिर आप लिखेंगे y1 प्लस y2 ओवर जो है ये 2 के। ओके, 2 + 10 12 है, 12/2 करेंगे तो यू विल गेट 6, और ये 14/2 करेंगे यू विल गेट 7, और ब्रैकेट क्लोज कर लें इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और कॉमा करें और फिर ये 8 प्लस बी जो है ओवर आपका 2 है। अच्छा, हमने ऑलरेडी ये चीज़ सीखी हुई है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल है ना फिर इनकी 2 सेपरेट इक्वेशन बना सकते हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करें कि 6 इज इक्वल टू -2 प्लस a/2, एक ऐसी इक्वेशन बना लें। और सेकंड ये करें कि सर 7 जो है ये इक्वल होगा 8 प्लस b/2 के। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 टू द 12 इज इक्वल टू -2 प्लस a है, टेकिंग -2 टू दिस साइड, 12 प्लस 2 जो है ये इक्वल टू a, तो a की वैल्यू है वो 14 आ गई। सिमिलरली इस साइड कोई वही स्टेप करते हैं कि 2 को सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 है इज इक्वल टू 8 प्लस b है। अच्छा, अब 14 -8 है और इज इक्वल टू ना b है। सो आंसर जो है दैट विल बी 6 इज इक्वल टू b है। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स थे आपने किसके लेट किए थे, वो d जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स थे। सो d के कोऑर्डिनेट्स हैं 14 कॉमा ये 6 हैं। सो ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो ये है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है वो है मिड पॉइंट का, कि जब भी आपके पास स्केयर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और पैरालेलोग्राम है तो आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो यू विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स जो है वो इक्वल होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 is this one.
क्वेश्चन ऑफ ना 6 मार्क्स है ये. Again you can see we are given a figure. Okay, this one. In the diagram, A is the point, B is the point, and the line L1 passes through A and is parallel to OB. The line L2 passes through B and is perpendicular to AB. The line L1 and L2 meet at C. Find the coordinates of C. अच्छा, आप देखिए यहाँ पे ना जो लाइन हमारी जो फर्स्ट है कि सर जो लाइन L1 है उसमें बता रहा है कि L1 क्या कर रही है कि पासिस थ्रू ए है कि ए पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल टू ना ओ बी है. अच्छा, अब जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका जो ग्रेडियंट है वो इक्वल होता है. तो अगर आप लोगों ने ऐसे इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे ओ बी को ज्वाइन भी करना तो कर लें. देखें ये है वो ओ बी है. अब ओ के यहाँ पे जो ओरिजिन है ना इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं. ठीक है, तो हम बड़े आराम से ओ बी का जो ग्रेडियंट है वो फाइंड कर सकते हैं. तो स्टार्ट हमारा वही है जी कि आप ऐसे करें कि ग्रेडियंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू, अच्छा y2 माइनस y1 है ओवर x2 माइनस x1. सो ये आपका है 1/3 है. अब हमारी जो लाइन L1 है ना वो इस OB के पैरेलल है तो फिर उसका भी ग्रेडियंट यही होगा. और लाइन जो L1 है उस वो पॉइंट A से पास करिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ जो है ना लाइन L1 जो है वो अब पहले हम फाइंड करने लगे हैं. इक्वेशन ऑफ द लाइन L1, चलिए है जी लाइन L1. अच्छा, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू, और ये है जी कि m और फिर ब्रैकेट में आएगा x माइनस x1, x माइनस x1. ओके जी. अब जो पॉइंट है वो तो a है ना, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमें पता है वो -1 और 3 है. तो फिर ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है. तो y माइनस y1 जो है वो आप 3 लिखेंगे. और ग्रेडियंट जो है वो आपका ये 1/3 है क्योंकि लाइंस पैरेलल है. तो 1/3 और x माइनस जब x1 करेंगे तो ये आपको ले आएगा -1. वैसे ब्रैकेट क्लोज कर दें. अच्छा, अब जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन हो तो याद रखिएगा 1/3 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपकी वर्किंग ईजी हो जाएगी. तो इट विल बी 3y माइनस 3 3 द 9. अच्छा, अब नेक्स्ट है जी कि ये x है और ये माइनस माइनस प्लस और ये 1 करें. ठीक है, अब 9 को आप ज़रा शिफ्ट कर दें साइड पे. तो ये है जी x प्लस 1 प्लस 9. सो हमारा जो फाइनल आंसर है कि 3y इज इक्वल टू x प्लस ना 10 है. अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये जो लाइन L1 है ये उसकी इक्वेशन. अच्छा, अब जो लाइन L2 है वो क्या कर रही है, ये लाइन 2L पासिस थ्रू B एंड इज परपेंडिकुलर टू AB है. तो अब देखिए AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो इसके लिए हम ये करेंगे कि AB का ग्रेडियंट फाइंड करने लगे हैं और फिर उसका हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे. अब ये लाइन L2 के लिए उसकी वर्किंग है. तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ कि ये है लाइन L2 और इसकी जो वर्किंग है कि स्टार्ट आप लेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ ना ए बी आप फाइंड करेंगे. और फॉर्मूला वही है ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. सो -2 ओवर 4 है. ठीक है, तो इट विल बी -1/2 है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. अच्छा, हमारी लेकिन जो लाइन L2 है ना वो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो फिर उसका जो ग्रेडियंट होगा ना कि ग्रेडियंट ऑफ L2 जो लाइन है, ठीक है, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो आप लेंगे सर नेगेटिव रेसिप्रोकल. इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें और इसको फ्लिप कर दें तो ये आपका जो है ये 2 आ जाएगा. ये होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें और फ्रैक्शन को उल्टा दें तो ये जो है ना ये किसका ग्रेडियंट आ गया, ये लाइन L2 का आ गया. तो अब देखें L2 लाइन ना B पॉइंट से तो ऑलरेडी पास करी है तो अब ग्रेडियंट भी हमने फाइंड कर लिए. तो बड़े इजीली अब हम क्या करने लगे कि इसकी इक्वेशन अब हम फाइंड कर सकते हैं. तो राइट द फॉर्मूला. तो y माइनस y1
इज इक्वल टू m, और ये है x माइनस x1। अच्छा, पॉइंट बी को यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो y माइनस वन इज इक्वल टू m जो है आपने ये लेना है, तो ये 2 करें और फिर ये x माइनस जो है ना x1 क्या होगा, वो आपका है 3 है, ठीक है, वो जो b का पॉइंट है। अच्छा, अब 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर लें, 2x माइनस जो है वो 6 है। और नेक्स्ट स्टेप ये करें कि अब आप इस 1 को भी उस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो y इज इक्वल टू 2x, ये माइनस 6 है, प्लस जो है ना ये 1 है, ठीक है। तो y जो है ये इक्वल होगा 2x और माइनस ना 5 के। तो ये हमारी जो है ये सेकंड इक्वेशन जो है हमने फाइंड कर ली है कि y जो है ये सर इसके इक्वल है। अच्छा जी, ये तो आपने L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड कर ली। ये जो इक्वेशन है ये है L1 की, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये है L2 की। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखें कि the lines L1 and L2 meet at C। तो फिगर पे भी देख लें, दोनों लाइन C पे कट करी हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब हम ये करने लगे, इन दोनों इक्वेशन को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपने फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है, इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक देखें, ये सेकंड L2 में ना y को का सब्जेक्ट ऑलरेडी y बना हुआ है। तो अब ये करेंगे, इसको आपने ना L1 में पुट कर देना, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि L2 जो है वहाँ से y की वैल्यू को मैं L1 में पुट कर रहा हूँ। तो ये देखें कि ये 3y है ना, तो y की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 5 है, और ये इज इक्वल होगी ये x प्लस 10 के, ठीक है। मैंने L2 की जो y की वैल्यू है उसको मैंने L1 में क्या कर दिया, पुट कर दिए। अच्छा जी, इट विल बी 6x और -15 है, इज इक्वल टू है जी ये x प्लस 10। अच्छा, अभी टेकिंग दिस 15 टू द अदर साइड है, और जो x है उसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो इट विल बी 6x माइनस एक्स है, और इज इक्वल टू ये है जी 10 प्लस 15, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू 25 है। सो 5x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 25/5 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 5। सो जो x की फर्स्ट वैल्यू है ना वो आपको 5 मिल गई। अच्छा, अब इस x को आप L1 में या L2 में पुट कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको L2 में पुट कर रहा हूँ, तो L2 में y इज इक्वल टू 2x है ना, 2 और x की वैल्यू है 5, और माइनस जो है ये 5 है। सो ये है जी 10 माइनस 5 करें तो इज इक्वल टू 5 है। तो सो जो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5 आ जाएंगे। ये है वो हमारा आंसर, कि जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहले दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर लें और फिर देखें वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप उसमें से वो पॉइंट जो है वो फाइंड कर लें। ओके जी, नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि इन 3 क्वेश्चन से आपको ये जो क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करने आ जाएंगे। ये सर इसमें टेक्निक है, देखें जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी वही फार्मूलाज हैं, बस आप क्वेश्चन को ज़रा केयरफुली रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ऑफ ए बी इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस एट सी। फिर हमने सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने फाइंड करने। तो देखिए यहाँ वर्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने इसकी इक्वेशन जो है ना वो फाइंड करनी। तो इसके लिए अब ये है कि आप एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लें, तो आपको आराम से ये समझ आ जाएगा कि ये देखिए आपके पास ना ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी है। तो ये आपका पॉइंट ए है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 3 हैं। तो ये जो है ना ये पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और माइनस ना ये 1। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा कि इसके मिड पॉइंट से पास करेगा,
ये इसका मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो मैंने जो सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें ये पूरा एक हेडिंग के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, यानी हाउ सबसे पहला जो स्टेप ये है कि आपने ए बी का ना मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो वी विल राइट के मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ही गिवन है, बाकी तो गिवन नहीं है। अब फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 है, तो 1 प्लस 9/2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 ओवर 2 है, ब्रैकेट करें क्लोज। अब 9 प्लस 1 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 2/2 तो 1 होता है। तो ये जो है ना, ये है मिड पॉइंट, जो वैल्यू जिसको मैंने m बोला है, तो ये m के ना ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने पॉइंट तो फाइंड कर लिया है, अब ए बी का अब आपको ग्रेडियंट बी चाहिए। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी करना है हमने, y2 माइनस y1 over x2 minus x1, so we will have minus 4 over 8 है, so it will be minus 1/2। अच्छा, अब ये जो ग्रेडियंट है ना, ये तो ए बी का है, लेकिन हमें तो चाहिए बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर है। तो फिर आप ये लिखेंगे सर कि जो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर, ये ना ये परपेंडिकुलर साइन होता है कि परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर का क्या होगा कि नेगेटिव रेसिप्रोकल है, कि आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और उसको आपने इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, तो इट विल बी +2/1, तो वो आपका 2 ही होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, ये 2/1 है बेसिकली, तो ये आपने 2 करना है, ठीक है। तो ये है इसका ग्रेडियंट है जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, अब आपने पॉइंट भी फाइंड कर लिया है, वो आपका ये पॉइंट है, ये वाला, और ग्रेडियंट भी हमने फाइंड कर लिया, वो ये है। अब जस्ट वी विल राइट द इक्वेशन एंड जस्ट पुट द वैल्यूज। नाउ वी हैव द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m है जी, और फिर x माइनस x1। ओके, अब y माइनस 1 है इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारी 2 है, और x तो एज इट इज आएगा, और x1 जो है ये 5 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो पॉइंट यूज किया है ना, वो आपने पॉइंट m को इसको यूज किया है, ये वाला, ये है हमारा पॉइंट। ये ध्यान में रखिएगा कि हमने बेसिकली जो मिड पॉइंट होता है ना, हमने उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने आगे यूज करना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब देखें, जब आपने ये वैल्यू प्लग इन कर ली है, तो नाउ जस्ट राइट के y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2x है जी, और माइनस ना ये 10 है, तो y इज इक्वल टू, अब 2x तो ऐसे लिखें, -10 भी ऐसे ही है, और +1 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2x, और माइनस जो है ये 9 है, ठीक है, 2x माइनस 9। तो ये जो है ना, ये वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है जो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस, कि जो ये बाइसेक्टर है जो भी हमने फाइंड किया है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे फिर हम ये लिखेंगे कि एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस जो है वो यूरो के जो एक्स होता है वो 0 होता है। तो हम ये करने जा रहे हैं कि इसमें, इस इक्वेशन में एक्स को ना 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2, और एक्स की जगह जो है जी वो 0 आ जाएगा। ये देखें, ये 0 कर दिया मैंने, और फिर जो नेक्स्ट है कि
माइनस ना 9 वैसे ही लिखेंगे आप। ओके, नो y इज इक्वल टू, अब 0 को आप स्किप कर दें तो इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। सो हमने x को देखिए 0 पुट किया था, तो जो y की वैल्यू हमें मिली है ना वो -9 है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ये c के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो c के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -9 है, क्योंकि उसने बोला है कि ए बी जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस एट सी है, ये पॉइंट सी आ गया। तो यही जो है ना, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है कि पॉइंट सी को सर हमने ऐसे फाइंड करना था। तो बेसिकली मेन ये क्या है कि आप क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का था कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, और उसके लिए है कि पहले आपने मिड पॉइंट लेना है, फिर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन में वैल्यूज को पुट करिएगा तो यू विल गेट द इक्वेशन। फिर आगे देखिए वो साथ साथ आपको गाइड कर रहा है क्वेश्चन में कि ये ए बी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपका वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, उसमें एक्स जीरो पुट कर दें तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, और दैट्स इट। यही जो है वो सी के कोऑर्डिनेट्स है। सो आई होप कि फ्रॉम दीज थ्री क्वेश्चन यू हैव एन आइडिया कि सर हम जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो फॉर्मूलाज थे, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।